बस्ती जिले में साइबर ठगों ने फोन पर खुद को सीबीआई अफसर बताकर करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी की है। इस तरह की ठगी के 2 मामले सामने आए हैं। पहले केस में बेटे को बलात्कार केस का आरोपी बताया और दूसरे केस में किडनैप बताकर रकम ऐंठी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। फोन पर यह शब्द सुनने के बाद किसी भी शरीफ इंसान के होश उड़ जाएं। फोन पिक करते ही आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। तुम्हारे लड़के ने रेप किया है। अगर बचाना चाहते हो तो रुपए खाते में भेज दो। फोन पर लाखों की ठगी। साइबर ठगों ने ठगी का नया पैंतरा ढूंढ निकाला है। जो बच्चे अपने शहर या गांव से तैयारी करने दूसरे शहरों में गए, उन्हीं के परिजनों को यह गैंग चूना लगा रहा है। रेप केस में फंसाने की धमकी। बस्ती में साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया, फिर बेटे को रेप केस में आरोपी बताकर पीड़ित पिता से 1,37,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। यह घटना मुंडेरवा थाना इलाके के कुरियार गांव की है। ठगी के शिकार बने राम रक्षा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि ठगों ने उन्हें धमकाया तो वो डर गए। हमारे मोबाइल पर फोन आया था कि लड़का आपका रेप कांड में फंस गया है और उसके साथ 4 दोस्त हैं और थाने में लाकर बंद किए हैं और उसको इतना पैसा दीजिए तो छोड़ेंगे। कौन फोन किया था, किस थाने में बंद किया? और क्या बन के फोन किया गया? सीबीआई अधिकारी बन करके फोन किए थे। फोन पर सुनाई बेटे की आवाज। ठग इतने शातिर थे कि उन्होंने राम रक्षा को यह यकीन दिला दिया कि वो खुद सीबीआई ऑफिसर है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके लड़के की रोने चिल्लाने की आवाज भी सुनाई और उसे छोड़ने के बदले 2 लाख रुपए की डिमांड की। डर के मारे राम रक्षा ने 1 घंटे के अंदर 1,37,000 रुपए ठगों के बताए नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। बच्चे का आवाज भी सुना रहे थे वो लोग। हाँ, जैसे रोने में, मतलब साधारण रोने में, वैसे रोने में कुछ। हाँ, पैसे का डिमांड किया और उसके बाद में कि हम छोड़ देंगे, FIR नहीं लिखेंगे। पैसा तो 2 लाख मांग रहे थे, लेकिन 1,37,000 दिए थे हम 2 बार में। 1 घंटे के अंदर 1,37,000 दे दिए। साइबर ठगों ने कैसे की ठगी? साइबर ठग अचानक फोन कर परिजनों को उनके बच्चों की किडनैपिंग या रेप केस में फंसने की बात कहते हैं। जब परिजन डर जाते हैं तो बच्चों को बचाने के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम देते हैं। पीड़ित पिता ने बताया कि साइबर ठगों ने खुद को क्राइम ब्रांच और सीबीआई का अधिकारी बताया। बेटे को रेप केस में हवालात में बंद करने की बात कही। बेटे को छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपए की रकम मांगी। पीड़ित पिता ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए। नीतीश कुमार और राजू अंसारी के नाम पर पैसे भेजे। पैसे ट्रांसफर होने के बाद बेटे से बात नहीं करवाई। बाद में बेटे को कॉल किया तो ठगी का पता चला। साइबर ठगी का दूसरा केस। साइबर ठगी का दूसरा मामला रुधौली थाना इलाके का है, जहां एक पिता से उसके बेटे की किडनैपिंग की बात कहकर 1.5 लाख रुपए ठग लिए गए। साइबर ठगों ने हाई स्कूल के एक बच्चे के पिता को फोन किया और कहा कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है। फोन पर बच्चे की आवाज भी सुनाई गई। पिता को धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे का मर्डर कर देंगे। मेरे साथ 17 तारीख को स्टेचू की डीपी लगा करके फोन आया कि आपका बेटा 306 पर अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया है और आप जो है कुछ पैसे की व्यवस्था करके मेरे पास भेज दो, मैं आपके बेटे को छोड़ देता हूँ। फिर मैं उनके बताए हुए खाते में नंबर पे मैं बारी करके जो है 4,90,000 में ट्रांसफर कर दिया। जब फिर बेटे से बात हुई हमारी तो बेटा ने कहा पापा मैं तो सुरक्षित हूँ, मुझको दिक्कत, मैं कॉलेज में हूँ। तब मैं बाकी गया, फिर खाता में फ्रीज करवाया। उसके बाद फिर मुकदमा करवाया जाके थाने पे, कप्तान साहब के यहाँ साइबर ऑफिस में। साइबर ठगों को पकड़ने में जुटी पुलिस। जहां तक इन दोनों घटनाओं की बात है
पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की गहन छानबीन की जा रही है। वहीं पुलिस ने लोगों को ऐसी कॉल से बचने के लिए सतर्क किया है। के विषय में जागरूक करें, उनको बताएं कि जब भी कोई लाभ के संबंध में या किसी तरीके का थ्रेट के संबंध में उनको कोई सूचना मोबाइल फोन के माध्यम से अन्य माध्यम से मिलता हो तो उस पर आकस्मिक रूप से भरोसा ना करें, सक्षम स्तर से उसकी जानकारी करें। और ये जो अपराध करने में जो लोग एक्सपर्ट हो करके भोले भाले जनता को प्रभावित करके ये अपराध कारित कर रहे हैं, जो पुलिस का मोटिव है कि इनसे लोगों को बचाया जाए, उसमें पुलिस का सहयोग है। साइबर सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सतर्क और एहतियात बरतने की जरूरत है। वक्त रहते अगर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई होती तो शायद ठगी से बचा जा सकता था। हिफ्जुर रहमान, न्यूज़ 18 बस्ती। हापुड़ में साइबर क्राइम की टीम ने ऐसे फर्जी आईएएस को पकड़ा है जो खुद 10वीं फेल है। प्रियांश कुमार नाम का ये शख्स आईएएस अधिकारी बनकर बेरोजगार लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। पुलिस ने इस शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में फर्जी आईएएस। हापुड़ में जिले की साइबर क्राइम टीम ने फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी ने कई लोगों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी, जिसे लेकर पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में फर्जी आईएएस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी आईएएस को गिरफ्तार कर लिया। नाम सामने आया जिनका नाम प्रियांशु है। इनकी उम्र लगभग 25 साल है और ये मेरठ के रहने वाले हैं और ये 10वीं फेल हैं। ये इन्होंने पूछताछ में पुलिस को ये बताया कि ये जगह जगह जा कर के कीर्तन अटेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हरि जी परमात्मा महाराज के सत्संग में ये गए थे, जहाँ पे इनकी ये कंप्लेनेंट से मुलाकात हुई थी और उनका मोबाइल नंबर लेकर अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर इनको झांसे में ले लेते थे। नौकरी के नाम पर ठगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। पीड़ित से कहा था कि उसके कोटे में चतुर्थ श्रेणी में 2 पद खाली है। पीड़ित ने उसकी बातों में आकर अपने भतीजे से 70,000 और फिर 1,06,000 रुपए नौकरी लगवाने के बात बोलकर ऑनलाइन मंगा लिए थे। पीड़ित ने उसकी तैनाती के बारे में पूछा तो कहा कि उसका नाम निशांत जैन है, जालौर जिले में डीएम के पद पर कार्यरत है, जिसका आरोपी ने आई कार्ड भी पीड़ित को उसके मोबाइल फोन पर भेजा था। इन्होंने लगभग इनसे 1,45,000 रुपए लिए। जब इन्होंने पैसे वापस नहीं किए तो लगातार इनसे जब पैसे की डिमांड की गई तो अपना अलग अलग बहाना बता करके टाल मटोल करते रहे। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई उसके बाद इस पूरे केस को डेवलप करके इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आईएएस अधिकारी फर्जी आई कार्ड, इनकम टैक्स विभाग की कूट रचित कुछ रसीदें, आईफोन और कुछ रुपए नकदी बरामद हुए हैं। छानबीन में मिले कई फर्जी दस्तावेज। गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रियांश कुमार के ठिकाने पर छानबीन करने के दौरान में कई अहम दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। इससे पता चला कि आरोपी प्रियांश कुमार बेरोजगारों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, 1,500 रुपए कैश और इनकम टैक्स की फर्जी रसीद, फर्जी आईएएस अधिकारी का कार्ड भी बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी के बारे में दूसरे जिलों और राज्यों से भी जानकारी मांगी जा रही है। विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। चुनाव का दौर चल रहा है, लिहाजा सियासी माहौल भी टाइट है। ऐसे में माननीय नेता जी बढ़ चढ़कर बयान देने में व्यस्त है, तो आज बात ऐसे ही कुछ बयान बहादुरों की करते हैं। लोकसभा का भविष्य में प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाई श्रीमान गुरुदेव साके जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित
हम सभी लोग मंच पर बैठे हुए थे। प्रदेश सरकार की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी हमारे बगल में थी और वो एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और उस कहानी को सुनाते सुनाते एक भावुक पल आया। उसकी वजह से आंखों में आंसू आए और इसीलिए मैं वहाँ से हट गई, क्योंकि मुझे पता था कि आंखों में आंसू देख के यहाँ पर कुछ और का मतलब कुछ और निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी वो वीडियो में कैद हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ की कहानी का भावुक क्षण था, बाकी कुछ नहीं। संघमित्रा मौर्य भावुक हो गई और साथ ही मंच पर ही रोने लगी। उनका ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो दशरथ की कहानी सुना रही थी, राजा दशरथ की, और कहानी सुनाते सुनाते वो इतनी ज़्यादा भावुक हो गई कि मंच पर ही रोने लगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि टिकट भी कटा है, लोग इससे जोड़कर भी देख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं भावुक हो गई थी राजा दशरथ की कहानी सुनाते हुए। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के पहले हम सभी लोग मंच पर बैठे हुए थे। प्रदेश सरकार की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी हमारे बगल में थी और वो एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और उस कहानी को सुनाते सुनाते एक भावुक पल आया। उसकी वजह से आंखों में आंसू आए और इसीलिए मैं वहाँ से हट गई, क्योंकि मुझे पता था कि आंखों में आंसू देख के यहाँ पर कुछ और का मतलब कुछ और निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी वो वीडियो में कैद हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ की कहानी का भावुक क्षण था, बाकी कुछ नहीं।